हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, आवाज़ आ रही है या इज एवरीथिंग ओके। और मैं आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में किए थे कुछ क्वेश्चंस, और उसके आगे यूपीएससी सीसेट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो आपके 2024 में पूछे गए हैं और उससे पहले वाले सालों में। ओके, तो 2 और क्लास चलेगी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ही, उसके बाद से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं कि नया चैप्टर क्या स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं तो स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे मेरे भाई P2I फाउंडेशन बैच, न्यू ईयर बैच चल रहा है। अब अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मात्र 28,999 में ये बैच मिल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं उनको मात्र 34,999 में ये बैच मिल जाएगा। कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं 7 जनवरी से और आपका शाम को 6 बजे का बैच है, तो इसमें जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें। कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स में मिलेगा, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा, SIP का बैच मिल जाएगा, इंक्लूड है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेंटर पे तैयारी करने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, और आप अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो सीसेट का कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड मिलेगा, सीसेट भी इसमें होगा। ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स मिलेगा और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है, जो एस्पिरेंट 2025 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, ओके, 24 से तैयारी शुरू किए थे, 25 में एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से ये रिवीजन बैच है। ओके, तो सक्सेस इन प्रीलिम्स न्यू ईयर बैच है और इसमें आपको मात्र 5,999 में ये बैच मिल जाएगा। कब? जब आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। न्यू ईयर बैच है, इसमें आपको NCERT बेस्ड कुछ क्लासेज मिलती हैं, फिर उसके बाद से सीसेट का वर्कशॉप में मिलता है, कुछ टेस्ट सीरीज मिलता है, तो बहुत सारा इंक्लूडेड प्रोग्राम है इसमें, आप इसमें भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, फिलहाल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी ज्वाइन करने में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्ट vinit.tiwari@studyiq.com पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी, मैसेज से जुड़ जाइए। क्लास की PPT PDF सब कुछ यहीं पे मिलेगा। ओके, कुछ दिन क्लासेस रिकॉर्डिंग मोड पे है, मैंने बताया था, जल्दी लाइव मिलेंगे हम लोग। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओके। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में मैं उसी के आगे जो कल की क्लास में कराया था उसके आगे के क्वेश्चंस करा रहा हूं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि एक महिला है, उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ती है, तथा उसके पश्चात पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर दौड़ती है, और वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस कोण पे है। शायद इसको स्किप कराया था, इसके आगे कराया था मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये था। ओके, फिर उसके बाद से ये भी कराया था क्या? नहीं, ये नहीं कराया था, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके आगे ये भी करा दिया था। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन एक कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए सही है। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिनिमाइज इसको कर देता हूं मैं। इसका आंसर आप बताइए। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। ओके, अब पूछा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ओके, इसमें मैंने यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, डन। अब देखो, कह रहा है कि शुरुआत में वो पूर्व दिशा में चला, फिगर से भी कर लेंगे, सबसे पहले शॉर्टकट वाला देख लेते हैं। पूर्व से चला और कह रहा है फिर दक्षिण चला, फिर पूर्व चला, फिर उसके बाद से उत्तर चला, तो इसमें बाएं दाएं मुड़ने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से कोई सा भी सीक्वेंस क्लॉकवाइज का ले लो या एंटी क्लॉकवाइज का। अगर बाएं दाएं वाला सीक्वेंस होता है कि मान लो लेफ्ट मुड़ गया फिर राइट मुड़ गया, इस तरीके की बात करता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर राइट हो गया, पहला टर्न राइट है तो क्लॉकवाइज का पैटर्न लेते हैं, पहला टर्न लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज का पैटर्न लेते हैं उसके लिए। ओके, लेकिन इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है।
अब बस पूर्व से स्टार्ट हो रहा है तो पूर्व से हम भी स्टार्ट कर लेंगे। और क्या था, पहला टर्न क्या था, कोई सा भी, मैं क्लॉकवाइज का सीक्वेंस लेता हूँ, मैं क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारा हो गया, ये ईस्ट है, फिर उसके बाद से आपकी बारी आ गई, ईस्ट के बाद साउथ हो गया, फिर वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ ले लिया। क्लॉकवाइज वाला मतलब राइट मुड़ने वाला कॉन्सेप्ट लिया। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन मैं आपकी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, ये बना रहे। पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद से कह रहा है दक्षिणी दिशा में 5 किलोमीटर, तो साउथ में हो गया 5 किलोमीटर, इसके सामने कर लिया। फिर उसके बाद से कह रहा है फिर पूर्व दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर, मतलब फिर यहाँ आ गया पूर्व में 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद से कह रहा है उत्तर दिशा में मुड़ के फिर 9 किलोमीटर, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, साउथ और नॉर्थ वाला एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। तो 9 में से 5 गया, ये 4 आ गया, ठीक है, इट इज़ 4 हो गया। तो ये हमारा 2 और 1 हो गया 3, और ये 4 हो गया। मतलब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल का 2 लगातार कैंसिल करने के बाद बचता है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का मामला होता है। और इसका क्या करते हैं हम, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट में 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 और 16 हो गया रूट में 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, मतलब 5 किलोमीटर आ गया। ओके, ये आंसर। फिगर से करना है तो फिगर से भी कर सकते हैं। देखो ईस्ट में कह रहा है पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चला, तो मान लो यहाँ घर होगा, घर से 1 किलोमीटर चला, पूर्व में 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दक्षिण साउथ हो गया 5 किलोमीटर, मतलब नीचे की तरफ यहाँ से आ गया, ये 5 किलोमीटर हो गया। ओके, इट इज़ 5 किलोमीटर। एंड आफ्टर दैट ही टर्न्स अगेन ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर, ईस्ट मतलब अब यहाँ से ईस्ट इधर की होगा ना, इधर से ईस्ट इधर होगा। एंड ही वॉक फॉर 2 किलोमीटर, ओके, 2 किलोमीटर ईस्ट में चल रहा है। फिर यहाँ से नॉर्थ मुड़ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हो गया। तो मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा, और कितना कह रहा है नॉर्थ में, नॉर्थ में 9 किलोमीटर, तो ऊपर जाके ये 9 किलोमीटर यहाँ से, देखो 5 तो आया, लेकिन और थोड़ा ऊपर चला गया, ये 9 किलोमीटर यहाँ आ गया। तो इट इज़ द फाइनल पॉइंट। ओके, ये 9 किलोमीटर हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि ये हमारा कौन सा तिरछा डिस्टेंस वाला बनेगा, तो ये केस बनेगा हमारा तिर्यक, और ये एंगल का केस बनेगा, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला पैटर्न बनेगा। ओके, क्योंकि कभी भी तिरछी डिस्टेंस की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का बनता है। ओके, अब ये हो गया, इस ट्राइंगल को पूरा करेंगे, एक ट्राइंगल का ये वाली साइड हो गई। अब ट्राइंगल को पूरा करेंगे मतलब इसको यहाँ से ये मिला देंगे, ये पैटर्न को मिला दिया हमने, मिला दिया, तो ये ट्राइंगल यहाँ पे पूरा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब थोड़ा डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, ये पूरा 9 है, 9 में से ये 5 हटा देंगे, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, इट विल बी 4। ओके, अच्छा, ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके की, इसी फिगर को अगर मैं कट करके अलग से बना दूँ तो कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का मामला है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, यानी कि ये रूट में 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, ठीक है। तो इट इज़ 5 किलोमीटर। डन है, आई बात समझ में। तो फिगर से भी साथ साथ और ऐसे भी, और ये देखिए आसान है। अच्छा, घर से मैं बोलूँ कि जहाँ जा रहा है वो कौन सी दिशा में, तो ये है हमारा कौन सी दिशा, इधर की तरफ है, इधर की तरफ ये पहुँच रहा था, इधर ना, इधर की तरफ है, तो ये इधर की तरफ देखो नॉर्थ और ईस्ट में बचा है। देखो इस वाले देखो नॉर्थ और ईस्ट में बचा है, ये डायरेक्ट, ये गजब का मेथड मैंने आपको बताया है। प्रैक्टिस होगी तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, अब तो अच्छा लग रहा होगा। ये आप कर लीजिएगा। अब कितनी एक ही टाइप के क्वेश्चन कराएं, थोड़ा सा मैं अलग से क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखिए यूपीएससी, अब ये फिगर से ही हो पाएगा। ये जब 2 लोग जलते हैं ना, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, ये वाला अप्लाई नहीं होता। ओके, इसमें क्या, जब 2 लोग चल रहे हो तो उसमें मैनुअली आपको फिगर बना के ही करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था फिगर बना के भी कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी मैंने समझाया था। एक बार आप लोग इसको पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, जरा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये क्वेश्चन है, ओके, कह रहा कि 2 मित्र है, और ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, सीसेट 2020 में पूछा गया है कि 2 मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। ओके, अब देखो 2 मित्र हैं, मान लो ये 2 मित्र यहाँ से, और मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन फिगर से ही होंगे। ओके, जब 2 लोग चल रहे होंगे, 2 लोग दौड़ रहे होंगे, और इस टाइप के 2 बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है सीसेट में। ओके, तो इसको हम मैनुअली फिगर बना के ही करेंगे।
अब मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ से x और y दौड़ना एक साथ 50 मीटर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों यहाँ से आए और यहाँ से मान लो एक ही दिशा में, दिशा नहीं बोला है तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी इधर की तरफ ही मान लिया, ठीक है, दोनों इधर की तरफ गए। अब मान लो ये 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गए। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ऐसे में बहुत आसान होता है, जब दो लोग दौड़ते हैं ना तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन और बन जाता है। ओके, अब कह रहा है एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं, फिर पहुंच भी गए एक बिंदु, फिर कह रहा है कि x है ना, x है बाएं दाहिने मुड़ जाता है। अब मान लो यहाँ से x के लिए मैं कलर येलो वाला यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इधर की डायरेक्शन है, यहाँ से x दाहिने मतलब यहाँ से दाहिने मतलब नीचे, ये x के लिए कलर ये वाला यूज कर रहा हूँ x के लिए, और y के लिए अलग कलर। तो ये कह रहा है कि दाहिने मुड़कर x चल रहा है 60 मीटर, तो ये हमारा 60 मीटर हो गया। और फिर उसके बाद से y के लिए मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद से कह रहा है y जहाँ मुड़ मतलब यहाँ से 50 मीटर दोनों एक साथ चले थे और यहाँ पहुँचे थे, यहाँ से x दाहिने मुड़ गया, दाहिने मतलब नीचे, तो ये 60 मीटर चला, और यहाँ से y बाएं मुड़ गया और y ऊपर की तरफ, मान लो ऊपर की तरफ चल गया, और ये 40 मीटर हो गया, ठीक है, ये 40 मीटर। ओके, डन है। ओके, फिर इसके बाद कह रहा है कि फिर इसके बाद x मतलब नीचे आया था, x के लिए वो कलर था, x कह रहा है 50 मीटर बाएं मुड़कर, अब यहाँ से x बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से x बाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ से बाएं मतलब इसका ये रहा, ये 50 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 50 मीटर हो गया। ओके, और उसके बाद से फिर से रुक जाता है, बाएं मुड़कर 50 मीटर रुक जाता है। फिर उसके बाद से कह रहा है y दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है, अब यहाँ से दाहिने इस साइड में होगा, मतलब ये भी 50 मीटर चल रहा है। देखो कितना साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बनाया गया है, बड़ा सिंपल है। ओके, बहुत सिंपल। इसमें अगर आप डर जाएंगे तो जो डर गया सो मर गया, वही वाली बात होगी, ठीक है। अब देखो क्या है, ये फिगर कंप्लीट हो गया, दोनों रुक गए। अब क्वेश्चन बस इतना पूछा है कि अब दोनों मित्रों के बीच में कितनी दूरी है। अब दूरी हमें निकालना है ना भाई, तो दूरी इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब एक बात तो, ये सीधी लाइन नहीं होगी, एक लाइन में होगा, क्योंकि देखो ये ऊपर गया 40 और ये नीचे 50-60, और ये 50 इधर गया 50 इधर गया, मतलब ये एक ही लाइन में आएगा, एक ही लाइन में। तो ये दूरी निकालनी है, तो ये दूरी कैसे होगी, तो ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 60, तो टोटल कितना होगा 40 + 60, टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर आ गया। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगी, ठीक है। इट इज़ 100 मीटर, और बड़ा आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बस आंख बंद करके स्टार्ट हो जाइए आगे की तरफ, और बहुत आसानी से ये हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। कह रहा दो मित्र है, यहाँ से x से चले 50 मीटर, फिर ये एक दाहिने, x दाहिना मुड़ गया, तो दाहिने मतलब नीचे, और x y की बात करेंगे तो y बाएं। जरूरी नहीं है ऐसे ही चलेंगे, आप ऐसे ऊपर की तरफ चल के फिर दाहिने बाएं कर लीजिएगा, वो एक ही बात होगी, ठीक है। दाहिने नीचे, और फिर उसके बाद से ये, फिर y अपना बाएं मुड़ जाता है, ये जो x है अपना बाएं मुड़ जाता है, तो इसका बाएं इधर होगा, 50 मीटर चलता है, और ये अपने दाहिने मुड़ के 50 मीटर चलता है, मतलब कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। तो इन दोनों के बीच में दूरी 100 मीटर की होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे 2 वाला जो था ना, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये था, ये CSET 2015 का, जैसे 2 लोगों का था ना क्वेश्चन, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। ये CSET 2000। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग। कह रहा है शाहिद और रोहित है एक ही स्थान पर, और ये 2015 का है, देख लीजिए। शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे इतना अच्छा नहीं था कि कर पाए न कर पाए, एकदम से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सेंस बना के करेंगे तो हो जाएगा। देखो, 2 दोस्त हैं, एक शाहिद है और एक रोहित है, ओके। और कह रहा है कि एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। मान लो कि वो स्थानीय है और विपरीत दिशा में, और कह रहा है कि दोनों प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद मुड़ते हैं, ठीक है। तो शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा क्या कहता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाहिने 1 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने 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 मुड़ लगता है, ठीक है। अब उसके बाद से इन दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं कि कितनी दूरी होगी, और इससे ऑप्शन में तो दे रखा है कि पहला ऑप्शन है कि उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर होगी, ऐसा बोला है। कि प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद वे मिलते हैं, ऐसा भी बोला गया, क्लेम किया गया। वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं, ऐसा बोला गया। वे फिर कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है।
अब देखो इस स्थान से मैं मान लेता हूं दोनों चले होंगे और मैं दो कलर यूज करूंगा, एक शाहिद के लिए, ये शाहिद के लिए ये वाला कलर यूज करूंगा और शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। ओके, और मैं येलो इसका ये कलर यूज करता हूं रोहित के लिए, रोहित के लिए, और ये हमेशा दाहिने मुड़ता है। ठीक है, रोहित हमेशा दाहिने मुड़ता है, शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब देखो शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो मान लो शाहिद ऐसे चल रहा है, शाहिद ये रहा, ये चला, और रोहित चला, ये चला। ओके, ये भी 1 किलोमीटर चला और शाहिद भी 1 किलोमीटर चला, ये भी 1 किलोमीटर चला। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर चला। ओके, फिर कह रहा है कि शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ना मतलब शाहिद ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से बाएं मुड़ना शाहिद ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, फिर 1 किलोमीटर चला, ये चला। ओके, और रोहित हमेशा दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है तो रोहित का दाहिने कहाँ जाएगा, तो रोहित का दाहिना मतलब ये भी ऊपर की तरफ, शाहिद का बायां ऊपर होगा विपरीत दिशा में, तो रोहित का दाहिना ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये एक ऐसे हो गया 1 किलोमीटर ये। ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 किलोमीटर दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद 4 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो दोनों चल रहे हैं, ये भी 1 किलोमीटर चल रहे हैं, ये भी 1 किलोमीटर, मतलब दोनों 2-2 किलोमीटर चल लिए, तो क्या इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है? नहीं। देखो यहाँ से इनके बीच की दूरी यही है, मतलब यहाँ से एक मतलब ये भी 2 ही किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 2 किलोमीटर चल लेने के बाद की बात बोला, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद से कह रहा है फिर से चलने दीजिए, तो शाहिद हमेशा 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से शाहिद बाएं मुड़ेगा मतलब ये इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ, और 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर यहाँ से बाएं हो गया, इस साइड हो गया। फिर रोहित यहाँ से चलेगा, तो रोहित क्या चलेगा, तो रोहित यहाँ से चलेगा, और रोहित दाहिने मुड़ता है, तो रोहित यहाँ से दाहिने मुड़ेगा मतलब इसका दाहिने इधर हो गया, और ये भी 1 किलोमीटर चल लिया। ओके, अब ये भी 1 किलोमीटर चल लिया, इसका मतलब ये दोनों 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर ही था, दोनों यहाँ पे फिर मिल गए, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर ये चला और 3 किलोमीटर ये चला, दोनों 3 किलोमीटर पे मिल गए। तो अब फिर यहाँ से मिले, तो फिर यहाँ से यही होगा कि फिर यहाँ से होगा कि ये बाएं मुड़ेगा, ये दाहिने मुड़ जाएगा, फिर मतलब वो प्रत्येक 3 किलोमीटर मोड़ लेने के बाद एक दूसरे से मिलते रहेंगे। ये बी आंसर हमारा सही हो गया। तो कभी भी 2 लोगों का होगा, 2 लोग एक साथ चल रहे होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होंगे, तो उसमें फिगर बनाइएगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसानी से। बढ़े आगे फिगर से, अब करते हैं ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। 24 वाले भी दोनों कराऊंगा मैं अभी, ये 20 का पहले थोड़ा से जो पुराने हैं उनको कर लेते हैं, छूट जाएंगे। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए मज़ा आ जाएगा, आपको सारा करा दूंगा आज 1-2 क्लासेज में। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग, फिर देखते हैं। इसमें थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी छुपी हुई, बाकी ये तो शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाएगा और फिगर से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ओके, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर और फिर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर उसके घर का मुख, यदि उसका घर का मुख पूर्व दिशा में हो तो वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसमें डिस्टेंस नहीं पूछा है, मतलब किस दिशा में प्रारंभिक बिंदु से ये पूछा है। लेकिन ध्यान रहे, देखें कह रहा है यदि घर का मुख उत्तर की तरफ है, मान लो अगर ये एक टेक्निकलिटी इसमें है, ध्यान से देखिए, मान लो ये इसका घर है, मान लो ये इसका घर है। ओके, और जिसकी ड्राइंग सही नहीं रहती है, अच्छा नहीं होता, वो ऐसे ही घर बनाता है बचपन से। ओके, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है वो थोड़ा अच्छा घर बनाता है। तो ये देखो घर का है, घर के कह रहा है कि पीछे से घर का एंट्रेंस है मेरे भाई, मान लो घर का एंट्रेंस ये रहा, घर का एंट्रेंस मान लो ये, मान लो ऐसे घर का एंट्रेंस ये,
तो ये दे रखा है हमारा घर का मुख है पूर्व दिशा में, ईस्ट में है, लेकिन वो शुरुआत में बोला कि अपने घर के पीछे से सीधे चल रहा है, मतलब इसके घर का पीछा जो होगा तो वो वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। मतलब वो कह नहीं पा रहा, वो इनडायरेक्टली कहा है कि मतलब वो वेस्ट से चलना स्टार्ट किया। देखो ना, आप कह रहे हैं ना घर के पीछे से चलना स्टार्ट किया, घर के पीछे से सीधे। अब ये कह रहा है घर का मुख पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में मुख होगा तो इसका पीछे किधर होगा, तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा हमारा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना कि वो वेस्ट दिशा में चलना स्टार्ट किया, वेस्ट में, और चल रहा है 25 मीटर चला, फिर उसके बाद से दाहिने मुड़कर 50 मीटर चला, फिर वो बाएं मुड़कर 25 मीटर चला, फिर उसके घर का मुख अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये क्वेश्चन में भी आप फिगर से भी बना सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पीछे सीधे मतलब वेस्ट में चलना स्टार्ट किया, वेस्ट से, फिगर से देख लेते हैं, वेस्ट में चलना प्रारंभ किया, वेस्ट हो गया, और पहला टर्न उसने क्या लिया, चले पहले टर्न से मतलब ही नहीं है, पहले फिगर बनाना है ना मैं, तो फिगर बनाते हैं। वेस्ट में मान लो ये उसका घर है, यह घर है, तो ये वेस्ट में स्टार्ट किया, ओके, और कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह दाहिने मुड़ गया, यहाँ से दाहिने मुड़ने का मतलब होगा ऊपर की तरफ चला, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब दाहिने मुड़ना मतलब ऊपर की तरफ हो गया, और ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, और कितना चल रहा है दाहिने मुड़कर, 50 मीटर चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर वो चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद से कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, यहाँ से बाएं मुड़कर वो चल गया कितना, तो वहाँ से बाएं मुड़कर 25 मीटर चल गया, ठीक है। यहाँ से बाएं और यहाँ से बाएं, अब यहाँ से बाएं मुड़ रहे हैं मतलब यहाँ हो गया, और ये किधर कितना कितना चला, और 25 मीटर चला, तो ये 25 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच गया, घर ये है और ये, तो कह रहा है कि घर से वो किस दिशा में है, ओके, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये दिशा हो गई, ठीक है। ये इस दिशा में है वो, ओके, इस दिशा में है। अब ये दिशा कौन सी है अगर देखना होगा, तो ये दिशा इधर की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट हो गई, तो इट इज़ नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, मतलब उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा होगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा डी पार्ट आंसर हो गया। इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने शॉर्टकट में बताया था, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैंने बता दिया था। पहले क्या था, घर वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो वेस्ट से यहाँ पे मार्क कर लिया, फिर दाहिनी ओर मुड़ गया, मतलब पहला टर्न दाहिना, मतलब क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस हम ले लेंगे, क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस ले लेंगे, तो क्लॉकवाइज का सीक्वेंस हो जाएगा कितना, क्लॉकवाइज का सीक्वेंस हो गया, तो इसको करेंगे वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ आ गया, फिर उसके बाद से ईस्ट आ गया, फिर उसके बाद से साउथ हो गया, ठीक है। नॉर्थ में कह रहा है घर के पीछे मतलब वेस्ट में चल रहा है 25 किलोमीटर। अच्छा, हमने राइट वाला सीक्वेंस लिया है, तो क्लॉकवाइज का सीक्वेंस दाहिने बोलेगा तो आगे बढ़ेंगे, दाहिने मुड़कर 50 मीटर ये चल लिया, 50 मीटर हो गया। फिर उसके बाद से कह रहा है बाएं मुड़कर, यहाँ से बाएं मुड़कर मतलब इधर आ गया 25 मीटर, दाहिने बोलता तो आगे वाले में लिखते 25, तो ये टोटल 50 हो गया और ये 50 हो गया, और कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो ये बचा वेस्ट नॉर्थ में ही डिस्टेंस बचा है, तो वेस्ट नॉर्थ हो गया, वेस्ट नॉर्थ, ये देखिए पश्चिम और उत्तर हो गया, ठीक है। तो बड़ा आसान है, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। तो ये क्वेश्चन है, ओके। ये आप लोग एज ए होमवर्क इसको आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में एज ए होमवर्क है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं करा दूं क्या, ये वाला मैं कॉन्सेप्ट करा दूंगा, ये भी आप लोग होमवर्क में बताइएगा, ये भी होमवर्क में, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 19 भाई, इस टाइप का क्वेश्चन परछाई वाले या इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में है, ओके, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब ये हो गया, और सर उसका ऊपर है, मुंह नीचे है, ओके ओके, सर उसका ऊपर है, वो नीचे है। अब देखिए ये हो गया, अगर बात करूँ तो मैं इधर हूँ,
ईस्ट वेस्ट हो गया, मेरा दाहिना हाथ इधर की तरफ है और बायां हाथ इधर की तरफ है। दाहिने हाथ से मैं लिखता हूँ। ओके, जैसे अगर मैं सर नीचे करूँगा, नीचे करके मैं सेम डायरेक्शन में देखूंगा तो मेरा दाहिना घूम जाएगा। ओके, जब मैं पलट जाऊँगा, ओके, मैं जब पलट जाऊँगा और इधर की तरफ ही देख रहा हूँगा तो मेरा दाहिना बायां बन जाएगा, बायां दाहिना बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ओके, उल्टा हो गया। अब कह रहा हूँ उसका मुंह पश्चिम की तरफ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब मैंने पहली ही क्लास में इसका बताया होगा कि यहाँ से इधर इसका दाहिना क्या होता है, क्लॉकवाइज की तरफ, मतलब ये सही डायरेक्शन हो गया, ये राइट हो गया, ये भी राइट, इधर से दाहिना मुड़ना होगा तो ये राइट हो गया, इधर से दाहिना मुड़ना होगा तो ये राइट हो गया, यहाँ से दाहिना मुड़ना होगा तो ये राइट हो गया। मतलब नॉर्थ की तरफ चेहरा है तो राइट इधर हो गया, ईस्ट की तरफ चेहरा राइट इधर हो गया, साउथ की तरफ चलना चेहरा इधर हो गया, और यहाँ से वेस्ट से चलना तो चेहरा इधर हो गया। अगर यही लेफ्ट होगा तो नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट ये हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट होगा तो इधर की तरफ होगा, यहाँ से लेफ्ट होगा तो ये इस साइड में होगा। ठीक है, इधर की तरफ होगा। अच्छा, अब ध्यान रहे, एक बात उसने बोला कि उसका सिर नीचे है, पाँव ऊपर है। ओके, पश्चिम की तरफ चेहरा है, मतलब जो ये ओरिजिनल है ना, बाएं दाएं चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मैंने बोला आप एक बार इमेजिन करिए, मान लो मेरा दाहिना हाथ ये है, बायां हाथ ये है, ठीक है, और मैं थोड़ा सर नीचे कर लूँ और मेरा चेहरा इसी सामने की तरफ रहेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे, एज्यूम करेंगे तो सर नीचे करूँगा तो सर नीचे करके, जैसे मान लो होता है ना, कौन सा योग उसे कहते हैं कि योग का कौन सा वो पोजीशन होता है कि सर नीचे और ये, देखो ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ओके, तो होता है ना, तो आपका अगर मेरा चेहरा इधर की तरफ होगा तो मेरा दाहिना इस साइड आ जाएगा और मेरा बायां कौन सा साइड चला जाएगा, तो मेरा बायां इस साइड चला जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन करिए। ओके, ये ध्यान रहे। जैसे मैं देखो, मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे ये फिगर है। ओके, मैं देखिए नॉर्थ की तरफ बना रहा हूँ, ये मेरा राइट हो गया, राइट राइट, और ये मेरा हो गया लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, अब मैं इस फिगर में बनाया हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये बना रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ है तो इसका राइट, इसका राइट, देखो मैंने बताया था, बनाया था, मान लो राइट लेफ्ट बनाया था, ये सामने रखूँगा तो मेरा राइट लेफ्ट हो गया। ओके, अब इसी को जस्ट नॉर्थ की तरफ ही चेहरा है, नॉर्थ की तरफ चेहरा है, अगर मैं जस्ट अपोजिट कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। जैसे देखो जिधर से भी लेफ्ट राइट मिल रहा होगा ना, अब मैं इधर से भी कर देता हूँ, बस इसको उल्टा कर देता हूँ। ओके, उल्टा कर देता हूँ। ओके, ऐसे था ना, मान लो ये सर है और ये चेहरा है। ओके, लेफ्ट राइट जिधर भी होगा आप देख लीजिएगा। ओके, और जस्ट मैं इसको अगर उल्टा कर दूँ, इसको उल्टा कर दूँ तो देखो लेफ्ट इधर की तरफ दिख रहा था, लेफ्ट ये वाला दिख रहा था, ये वाला लेफ्ट दिख रहा था ना, जैसे ही मैं उल्टा करूँगा, लेफ्ट ये दिख रहा था, जैसे ही मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो लेफ्ट अब राइट, अब इधर की तरफ राइट दिख रहा है जिसमें पेन रखा हूँ, मतलब लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, आ गई बात समझ में? ओके, चलिए, अब क्या है कि मेरा चेहरा क्या है, पश्चिम की तरफ है। इतना छोटा क्वेश्चन, इतना टाइम लग गया। मेरा चेहरा पश्चिम की तरफ है, पश्चिम ये चेहरा हो गया। ओके, अब कह रहा कि मेरा चेहरा पश्चिम की तरफ, उसका बायां हाथ किस तरफ होगा, तो बायां हाथ तो लॉजिकली बायां हाथ मतलब साउथ की तरफ होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए बायां हाथ, लेकिन मैंने बोला ना कि आंसर उल्टा देंगे, बाएं को दाएं बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि वेस्ट की तरफ होगा तो वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा तो यहाँ से बायां तो टेक्निकली होना चाहिए, वेस्ट की तरफ जिसका चेहरा है उसका बायां हाथ तो होना चाहिए, साउथ की तरफ होना चाहिए। ओके, लेकिन टेक्निकली क्या होगा, अगर सर नीचे होगा तो इस कारण लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा, तो हमारा उत्तर हो गया नॉर्थ हो जाएगा। ओके, नॉर्थ हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आगे बढ़ जाएंगे और ये भी आपका एक होमवर्क है, फिर उसके बाद से इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंडे को मिलते हैं, क्योंकि कल की क्लास में मैराथन है, महामैराथन है और उसकी हिस्ट्री की है, तो उसमें आप लोग उपस्थिति अपनी दर्ज करिए, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। तो कल सी साइड की क्लास नहीं होगी महामैराथन की वजह से, मैराथन की वजह से। फिर हम मिलते हैं मंडे को। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइए अगला चैप्टर क्या पढ़ा जाए, और इन जो भी होमवर्क दिया था इनका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है,
मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, और ये ईमेल आईडी है vinit.tiwari@studyiq.com। अगर आप P2I फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो 2026 के एस्पिरेंट VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 28,999 मिल जाएगा, बैच मिलेगा। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 2027 के एस्पिरेंट मात्र 34,999 में मिल जाएगा, बाय यूजिंग VT लाइव कोड का करेंगे तो। SIP का बैच अगर 2025 के एस्पिरेंट के लिए तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्लास की PPT वगैरह वहीं मिलेगी। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।